आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। बोलिए परम उपकारी मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। अभी भी आवाज पूरी नहीं आ रही है। बोले परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। प्रतिमा विज्ञान है ना, प्रतिमा विज्ञान में यही तो सीख रहे हैं अपन को, एक एक धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाना है। प्रतिमा विज्ञान बहुत विस्तृत विज्ञान है, छोटा विज्ञान नहीं है, बहुत विस्तार है इसका। और प्रतिदिन उन्हीं बिंदुओं पर अपन धीरे धीरे आगे चलते जा रहे हैं। आज तो हमारे महाराज जी भी थोड़ा सा लेट हो गए। इस प्रतिमा विज्ञान की चर्चा हम प्रतिदिन कर रहे हैं, साथ में उसको चर्या में भी उतारने का प्रयास कर रहे हैं। वो तभी होगा जब हम पुरुषार्थशील बनेंगे। अगर पुरुषार्थशील नहीं बनेंगे, मूठ माटी में भी आ रहा है प्रतिदिन कि आयास से डरना नहीं और आलस से करना नहीं। आयास से मत डरना, तुम्हारे लिए प्रतिकूलताएं बहुत सारी आएगी, लेकिन उन प्रतिकूलताओं से मत डरना। छोटे महाराज जी ने भी बोला था, परिचय का मतलब ही होता है कि सहन करना है, और वो भी चारों ओर से सहन करना है, सब तरफ से मार पड़ेगी। इसलिए कोई बात नहीं, फिर भी अपन धीरे 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 ही धीरे ही सही, जितना जितना पूज्य महाराज श्री जी भी यही बात बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से त्याग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। करोगे तो आगे बढ़ेगा। आप अपनी दशा को अच्छा बनाना चाहते हो तो दिशा को सुधार लो। दशा को अच्छा बनाना, सब दशा को तो अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन दिशा को सुधारना नहीं चाहते हैं। तो कैसे होगा कल्याण? नहीं हो पाएगा। इसलिए दिशा भी अच्छी हो, गति भले ही धीरे हो, लेकिन चाल चलती रहे, अवरुद्ध ना हो, तभी प्रगति होगी, तभी मति सुधरेगी और तभी आगे की गति भी अच्छी होगी। ठीक है ना? तो इन सब से अपन को आगे यही लेकर चलना है। आचार्य भगवान कहते हैं 8वीं 9वीं और 10वीं प्रतिमा मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। ठीक है ना? इनका वर्णन है और कृत कारित और अनुमोदना। अपन ने 8वीं प्रतिमा का नाम बताएंगे, आरंभ त्याग प्रतिमा। बहुत अच्छा। तो 8वीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग कृत से है, कारित और अनुमोदना से नहीं है। लेकिन अब परिग्रह त्याग अभी वो करवा रहा था, अब जब परिग्रह का ही त्याग प्रतिमा आ गई तो अब आरंभ का वह करवाएगा भी नहीं, लेकिन अनुमोदना कर सकता है। अभी वह हस्ताक्षर कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं। गुरुजी कहते हैं हस्ताक्षर करो, हस्तक्षेप नहीं। हस्ताक्षर करो, हस्तक्षेप नहीं। हम हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, इससे हमारी गड़बड़ी हो जाती है। जिसकी जो जो भूमिका है उस भूमिका के अनुसार वह चलता चला जाए, कोई बात नहीं है। अभियान चलता है हस्ताक्षर कराने का, हस्ताक्षर अभियान। ठीक है ना? तो वो यहां पर है। अभी वह अनुमति का त्याग नहीं किया है। कब करेगा अनुमति का त्याग? 10वीं प्रतिमा में। वहां अनुमोदना भी नहीं करेगा, अनुमति त्याग प्रतिमा इसका नाम है। लेकिन आज अपन को अभी परिग्रह त्याग प्रतिमा में वही और अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोह की ग्रंथि बड़ी
ग्रंथि का मतलब गांठ, बहुत कसकर है बंधी हुई, वो जल्दी से खुलती नहीं, क्योंकि हम भी चितने घड़े हो गए हैं। चितने हो गए कि जैसे पानी डलता है ना तो वो तुरंत फिसल जाता है, ऐसे ही वो गांठ हो गई है। जितनी जितनी उसको हम ढीली करने की कोशिश कर रहे हैं वो और टाइट होती जाती है। उम्र के साथ में धीरे धीरे और गाड़ी बंधती चली जा रही है। आचार्यों ने कहा है इस ग्रंथि को खुल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो तोड़ दो, तोड़ दो, फिर वो अपना आप ही गांठ अलग हो जाएगी, तभी ही हमारा कल्याण हो पाएगा। अन्यथा तो उसी की तरह हालत है, मोह महामन मद पियो अनादि। अपने ही आपको हम भूल में ले आए हैं, अपने को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो दूसरे की पहचानने की बात तो कहाँ होगी। परिजय का मतलब तो यही है, ममत्व भाव का त्याग करना है, निर्ममत्व भाव की ओर आना है, तभी तो परिजय का त्याग हो पाता है। लेकिन क्या करें, हम तो ये चाहते हैं कि जितना हमने कमाया है सब बांध बूंद कर हम ही साथ ले जाएंगे, सब हम ही साथ ले जाएंगे बांध बूंद कर, लेकिन एक सुई भी साथ नहीं ले जाएगी। एक सुई भी, एक बाबा जी थे और एक सेठ जी रोज प्रवचन सुनने आते थे, लेकिन उनमें बू भरी हुई थी, काहे कि अपने धन दौलत की, रईसी पने की। एक दिन वो जा रहे थे तो वो बाबा जी हमारी तरह निर्जन तो थे नहीं, उनके पास थोड़ा बहुत तो रहता ही था अपना। तो एक सुई उनको देते हुए बोले कि ये सुई ले जाओ और मुझे लौटा। अरे बाबा जी मैं इसीलिए तो रोज आता था, आपके मुझ से कोई कुछ निकले और कभी तो रोज काम बताएं, आज आपने मुझे काम बताया, बहुत बढ़िया, अनुग्रहित हो गया। हाँ हाँ ये सुई है, ले जाओ, लेकिन ये मुझे अगले जन्म में दे देना। अब वहाँ तो हाँ भर ली, थोड़ी देर गेट के बाहर आया, दिमाग को दौड़ाया, अगले जन्म अपन इसको लेके कैसे जाएंगे साथ में। वापस आया, क्या बोला था बाबा जी आपने, अगले जन्म में, इसको मैं साथ में कैसे ले जाऊंगा। बोले यही तो मैं कहना चाह रहा था कि जब ये सुई भी साथ में नहीं ले जा सकते हो तो फिर कहाँ तुम इतने लाखों लखपति और अरबपति और करोड़पति अपने आप को मानकर चल रहे हो। क्या इनको साथ में ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ले जा सकते हो। बोलो, हम दिगंबर साधु बोल रहे हैं, आप अपने 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए को साथ में ले जाना चाहते हो, ले जा सकते हो, ले जाना चाहते हो, बोलो साथ में। हम बता रहे हैं रास्ता, आपको यदि ले जाना है तो जितना है उसको यदि ले जाना चाहते हो, ले जाना चाहते हो। देखो उदाहरण दे देता हूं, यदि मान लीजिए आप कभी अमेरिका घूमने जाओ, अमेरिका घूमने जाओ तो अमेरिका में क्या आपका रुपया चलेगा? तो यहां वर्तमान में ही जब रुपया नहीं चल रहा है तो वहां क्या रुपया चलेगा? वहां क्या करते हो आप लोग? यहां के बैंक में 1 लाख रुपए डाल देते हो और अमेरिका के हवाई अड्डे पे उतरते ही एटीएम को लगाते हो और डॉलर में ले लेते हो। जब करेंसी यहां पर चेंज होती है एक देश से दूसरे देश जाने में, तो इस धरती से जाके परलोक में जाने में करेंसी चेंज क्यों नहीं करते हो? आप मंडी बामोरा में बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, सब कुछ उसमें दान में दे दो, आप ऊपर जाएंगे, वहां तुरंत जिस करेंसी में आपको चाहिए उस करेंसी में आपको पुण्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा। बोलो, है परिजय को ले जाने का रास्ता, तो फिर क्यों नहीं ले जा रहे हो? आप लेके जाओ, हिम्मत है तो। लेकिन वो मोह है ना, वो निर्ममत्व हो ही नहीं रहे हो ना। उस निर्ममत्व होंगे तो फिर आपको कोई कुछ भी नहीं रोक पाएगा। फिर तो आप बोलेंगे नहीं 1 लाख नहीं 5 लाख लिखो, 5 लाख नहीं 11 लाख लिखो। ये स्थिति होगी। कहां से आएगा? आ जाएगा अपना आप। अरे इतना है ही अपने पास में। अभी देखो ना, लग रहा है या नहीं लग रहा है?
जिसके कुछ भी हो जाता है थोड़ा सा भी, तो अपना आप ही देना ही होता है, करना ही पड़ता है। इसलिए ऐसा मत समझो कि अपने पास में नहीं है, सब कुछ है, व्यवस्थाएं सब बन जाती है। इसलिए चाहेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। अपन को निर्ममत्व भाव को याद रखो। हाँ, इस निर्ममत्व भाव को याद रखेंगे तभी हम परिग्रह त्याग प्रतिमा को धारण कर पाएंगे। यहां पर अपन परिग्रह, ग्रह कितने होते हैं पता है? कितने ग्रह होते हैं? बोलते हैं ना 9 ग्रह हो गए, तो यहां 9 ग्रह की तो बात ही नहीं है, यहां पे तो 10वें ग्रह की बात है। उन 9 का भी पिताजी है ये। वो 9 ग्रह किसको लगते हैं पता है? जिसके पास परिग्रह होता है। परि यानी असमंता चारों ओर से। हाँ, परि यानी असमंता चारों ओर से, और ग्रह जिसको पेरते रहें, घेरे रहें, वो है परिग्रह। तो एक बार ऐसा हुआ, एक ज्योतिषाचार्य के पास पहुंच गया एक व्यक्ति। अब फटीचर हाल में था, लेकिन फिर भी उसने हाथ बताया, मेरा देखो ना हाथ में क्या। अरे तुम्हारे, वैसे एक बात बता दूं, ये ग्रह नक्षत्र किसी का कोई बिगाड़ते नहीं है, खुद नहीं बिगाड़ते, वो तो खुद शांति से नहीं बैठे हुए, 24 घंटा चलते ही रहते हैं। हाँ, नित्य परिग्रह, वो घूमते ही रहते हैं। इसलिए कभी किसी का कोई इनके चक्कर में नहीं पड़ जाना। दूसरी बात, उसको हाथ देखते ही बोला, आपके हाथ में तो काल सर्प योग है। ये काल सर्प योग 20 साल पहले तो कहीं नजर नहीं आया, कोई शास्त्र जी में नहीं लिखा हुआ था। फिर ये अब कहां से? क्योंकि उनकी दुकानदारी चलने लग गई, उन ज्योतिषियों की दुकानदारी अच्छी चलने लग गई। काल सर्प क्या हो सकता है, आप ही बताएं। कुछ नहीं, एक विधान करना पड़ेगा और आपका ये काल सर्प योग दूर हो जाएगा। अच्छा, कितना रुपए लगेगा? 1100 रुपए। 1100 रुपए तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो 501 कर दे। 501 भी नहीं है तो 101 कर दे। बोले 101 भी नहीं है तो 51 तो होंगे। बोले 51 भी नहीं है, तुम देखते रहो मेरी हालत। अच्छा, एक काम कर दे, 11 रुपए दे दे। भाई बोल रहा हूं 11 भी नहीं है तो 1.25 रुपए नारियल तो होगा। बोले वो भी अभी तो नहीं है, उधारा देके किसी कर लूं। बोले तुम उधार की चिंता मत कर, तुम तो जा, अब तेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये तेरा काल सर्प योग या नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे पास जब परिग्रह है ही नहीं तो तेरे ये ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे? आचार्यों ने तो पहले ही बोल दिया था, आचार्यों ने पहले ही बोल दिया है। इसलिए कोई ज्योतिषाचार्य को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये परिग्रह होता है ना, वहीं पे ही झमेला होता है, वहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं सब कमेटियां बनती है, वहीं पे समितियां बनती है, वहीं पे ऊपर नीचे की बातें होती है। अन्यथा कोई भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई झमेला नहीं। जहां पर ये आ गया ना, बस इसकी बात आते ही पिताजी भी दुश्मन नजर लगने लगते हैं। अब वो पिताजी नजर नहीं आते, वो दुश्मन जैसे नजर आने लगते हैं। ये सब चीजें अपने लिए हानिकारक है। इसलिए इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारना है। आचार्यों का बार बार यही कहना है कि देखो, आप लोग जितना जितना इसके साथ चिपके रहोगे उतना उतना ही आपके लिए दुखदाई होगा। एक बाबा जी थे, वो भी हमारी तरह नहीं थे, उनकी जीवन साथी भी रहती थी साथ में। दिन भर में जितना उनको मिल जाता था उतने में अपना काम चला लेते थे, और जो बच जाता था वो सब गरीबों में बांट देते थे, वो सब गरीबों में बांट देते थे। कुछ भी नहीं रखना, कल मिलेगा पुण्य उदय से, कल की चिंता मुझे करना ही नहीं, अपना आप मिलेगा। इतना मेरे लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं तो तुम लोग दे देते हो हाथ में, उसके बाद में भी यहाँ तक नहीं आ पाता है। अब क्या करें? अब लेकिन वो जीवन साथ नहीं बोलती थी, रात बिरात कभी कुछ हो जाए, कभी ऐसा कोई आ जाए, कोई घटना घट जाए तो कुछ तो बचा के रखा को। कुछ नहीं, अपन को जितना आता है ना, खूब आता था उनके लिए, लेकिन बस अपना जितना खा लिया, पहन लिया, उतना रखा, और बाकी सब गरीबों में लाइन लगती थी।
बाबा जी के यहाँ पर गरीबों को शाम को बांटने के लिए, ठीक है, बांटते थे। अब क्या है, अब वो बाबा जी जो थे मरणासन मतलब अंतिम स्टेज पे ही थे, लेकिन वो 2-4 बार तो वो पत्नी जीवन साथी बोली। अब एक दिन जब वो बांट दिया पूरा, तो 5 का नोट धीरे से रख ही लिया उसने। बोले मन की मन में ही रह जाएगी, नहीं तो। अब दादाजी को भी थोड़ा दिल में छाती में दर्द हो रहा था, बाबा जी को भी। रात में वो थोड़ा सा उठ के देखे तो अभी पत्नी भी सोई नहीं है, तो क्यों आज नींद नहीं आ रही? हाँ, कुछ बचा के रख लिया क्या? कुछ बचा के रख, हाँ। वो आपको कैसे, मेरे भी आज थोड़ा दर्द हो रहा है, हो सकता है आज ही जाने की बारी है जैसा लग रहा है, तो बचा लिया। क्यों बचा लिया? बाहर में कोई देखो मिल जाएगा, उनको दे दो। क्यों बचाया तुमने जब मना कर रखा है तो? अब रात में 12 बजे कौन मिलेगा? नहीं नहीं, दरवाजा खोला, एक बाहर बैठा ही था, क्योंकि वो लेट हो चुका था। सोचा सुबह कुछ मिल जाएगा तो ले जाऊंगा, क्योंकि इस दरवाजे से कभी खाली हाथ कोई लौटता ही नहीं है। 5 रुपए उठाए और उसको दे दिए रात में 12 बजे भी। इनकी भी छाती में थोड़ा जो दर्द हो रहा था कम हो गया, क्योंकि दर्द उसी का ही था ना जो बच गया था उसका। सुबह तक देखा, अपने निश्चिंत होकर प्रयाण यहां से, क्योंकि कुछ रटना ही नहीं है। इसको बोलते हैं निष्परिग्रही। ऐसी अपने में परिग्रह का यह आए, त्याग का भाव अपने में आएगा, तब परिग्रह त्याग प्रतिमा होगी। इसलिए गृहस्थ में रहकर भी ऐसा हो सकता है और साधु बनकर भी नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नेव मोहवान कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि उस साधु से अच्छा गृहस्थ अच्छा है जो निर्मोही है। इसलिए निर्ममत्व भाव को प्राप्त करें, तभी आप इस परिग्रह त्याग प्रतिमा को आगे ग्रहण कर पाएंगे। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद पढ़कर अपनी वाणी को विराम करूंगा। दाम धाम आदि सब मिलकर बाय परिग्रह 10 विध हो। यहाँ लिखा हुआ भी है, उसकी ममता तज जो श्रावक निर्मम बस बुध हो। तथा बना संतोष को सियो निज कार्यों में निरत सही। स्वामी पन ले मन में बैठे सकल संग से विरत वही। स्वामी पन ले मन में बैठे सकल संग से विरत वही। ये संग देखो, संग में घ से घड़ी वाला होता है ना, तो ये वाला संग है। और संग में जैसे गाय वाला होता है ना, तो वो संग वो वाला होता है। संग मतलब साथी, तो जितना आप संग में रखोगे उतना ही नीचे जाने की तैयारी करोगे। समझ में आ रहा है? संग में रहो लेकिन संग से दूर रहो, यही बात है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। और यहाँ तक कि एक और बात बोलूँ, मान लीजिए एक और बहुत अच्छी बात याद आ गई। मान लीजिए प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता से अनुकूलता में आ गए, आप आ गए अनुकूलता से, पुण्य का योग था, अनुकूलता में आ गए, है ना। जरूरी थोड़ी कि हम हमेशा प्रतिकूलता में रहे, अनुकूलता में आ गए, योग संयोग की बात है। अब अनुकूलता में आ गए, अब मान लो फिर पाप कर्म का उदय आया, अब प्रतिकूलता आ गई। एक बार अनुकूलता थी, फिर पुनः प्रतिकूलता। मेरे शब्द कठिन तो नहीं हो रहे? अनुकूलता प्रतिकूलता समझ में तो आ रहे हैं ना। तो अब वापस आप काय में आ गए? अनुकूलता में आ गए। अब अनुकूलता प्रतिकूलता में आ गए, फिर कैसा लगेगा? अच्छा, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक 2 व्हीलर गाड़ी थी, उससे हो सकता है जल्दी समझ जाओ आप। 2 व्हीलर गाड़ी थी, अभी आपके घर में 2 व्हीलर गाड़ी है, उससे बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सबका निर्वाह बहुत अच्छे से चल रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, उसका वो सब हो रहा है। अब हुआ योग संयोग की बात थी, अब बोनस बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, और कुछ ऐसा लगा कि पैसा एक्स्ट्रा हो गया है हमारे पास, और कहीं आपको कोई पुरानी गाड़ी दिख गई, बहुत अच्छी लगी, पैसा रखा भी था, अब आपने वो पुरानी गाड़ी अब रखा है तो ले लो, काम तो नहीं लेकिन ले लो, सस्ती है,
बेच लेंगे, कुछ कर लेंगे, और आपने वो गाड़ी खरीद ली। आप लोगों के बीच का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, है ना। आपने वो गाड़ी खरीद ली, अब खरीद तो ली, अब हो रहा है 2 गाड़ी हो गई। अब पहले एक गाड़ी से सब कुछ चलता था, अब वो 2 गाड़ी से सब कुछ चल रहा है। बिना एक गाड़ी के, मतलब एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी, अब सब कुछ चल रहा है। योग संयोग की बात है कि वो एक गाड़ी खराब हो गई, अब खराब हो गई। अब उस एक गाड़ी खराब होने के बाद अब आपको ऐसा लग रहा है या तो इस गाड़ी को अलग करो, पर अब 2 गाड़ी की ही आवश्यकता है। अब क्या, अब 2 गाड़ी के बिना हमारा चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता है। अब वो आवश्यकता हो गई हमारे जीवन की। ऐसी अनेक प्रकार से हम अपने मन की कारण, हम अपने धारणाओं के कारण, हमने स्वयं ने ऐसी आवश्यकताओं की सूची बहुत लंबी बना ली है, और जिससे हमारी वो आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। तुमको स्वयं को ख्याल नहीं होगा कि हम आवश्यकता कैसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी सुविधा के हम गुलाम बनते जा रहे हैं, और उन सुविधाओं के गुलाम के चक्कर में वो हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और बढ़ती जाती अपेक्षा तुमको अधिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए ललायित करती है। मूल बात ये कि वो बढ़ती जाती जो अपेक्षा है वो तुमको संपत्ति जो बढ़ाने के लिए ललायित करती है, और फिर तुम्हारी इच्छा होती है कि हमें संपत्ति इकट्ठी करनी है। अधिक संपत्ति के लालसा ही तुम्हारे जीवन में कितने, बताओ, कितने अपने विशेष समय को, विशेष कीमती पलों को आप उसके चक्कर में आप बर्बाद कर रहे हैं। माना कि महंगाई बढ़ रही है, पर वो तो एक समस्त है, मतलब एक कहना सबके लिए कीमती जो, मतलब महंगाई है, जो कीमत बढ़ रहा है वो सबके लिए, पर आप उसमें स्वयं के कारण, स्वयं की आवश्यकताओं के कारण, स्वयं की भावनाओं के कारण वो महंगाई बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए एक और लें अपन उसे, आप चाहें तो महंगाई घटा सकते हैं, आप चाहें तो महंगाई घटा सकते, परंतु आवश्यकता, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वो जो अभी मैंने आपसे बात बोली है, आवश्यकता ना बढ़ाना, ये तो हमारे हाथ में है, ठीक है ना। आपने कभी क्या ठंडे दिमाग से सोचा, कभी ये सोचा, कभी क्या सोचा, अभी भला इस दिशा में निष्ठापूर्वक आपने विचार किया कि मेरे परिवार में मैं क्या क्या रख सकता हूँ और क्या क्या नहीं रख सकता हूँ। गंभीरता से विचार किया आपने कि किसकी आवश्यकता है और किसकी आवश्यकता नहीं। सम्मानपूर्वक बैठकर अपने परिवार को बिठाकर आप विचार करना कि हमारे पास कितनी संपत्ति है और उस संपत्ति का हम कितना उपयोग कर रहे हैं, कितना हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। पर नहीं, हमारे दिमाग में तो बैठा हुआ हैगा कि हमें बाजू वाले को देखना है और उसके अनुसार चलना है, और उसके अनुसार चलना है, और उसमें हम अपने आप को उलझाते जा रहे हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सरकारी सूत्र है, छोटा परिवार और सुखी परिवार। इससे आप अमन हो की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। ये शायद 100% सत्य नहीं है, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ वो 100% सत्य। क्या हमारे अनंत ज्ञानियों ने बोली है, आवश्यकता कम और प्रसन्नता अधिक, आवश्यकता कम और प्रसन्नता अधिक। ये अमल करोगे तो निश्चित तौर से आपकी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, इसमें 1% भी शंका की बात नहीं। लेकिन नहीं, हमारे जीवन में तो हमने घर कर लिया है। क्या घर कर लिया है, हमें तो चाहिए, बहुत चाहिए, अधिक चाहने की भूख हमारे मन में लगी हुई है। हमारे अंदर तो वो प्रसन्नता का अगर बलिदान देकर इस जगत ने एक ही सुख नहीं स्वीकार किया है, बल्कि क्या किया है, इस लोभ, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ, ध्यान से सुनना इस बात को, थोड़ी कठिन है। प्रसन्नता का बलिदान देकर इस जगत का एक भी सुख नहीं स्वीकारना, प्रसन्नता का बलिदान देकर इस जगत का एक भी सुख नहीं स्वीकारना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें अकलमंदता नहीं है। इसमें अगर हमारी प्रसन्नता का बलिदान जा रहा है और उसके कारण अगर कुछ सुख भी मिल रहा है, उसको स्वीकार मत करना। पर हमारी प्रसन्नता चली जाए, हमारा सब कुछ चली जाए, हमें तो बस उस सुख के पीछे भागना है जो हमारे जीवन को कहाँ पहुँचा रहा है, अंधी दौड़ की तरफ पहुँचा रहा है। ये हमारी हम सबकी ये धारणा बन चुकी है। ये धारणा छोड़ें आप। काय की धारणा छोड़ना है? ब्रांडेड कंपनी की, कीमती वस्तु की, और अधिक की, मैचिंग की। ये धारणा नहीं छोड़ेंगे तो आपके अंदर फिर लोभ भी कम नहीं होना है। लोभ जब कम होगा जब आप आवश्यकताएं कम करेंगे। बिना आवश्यकता कम करे आपका लोभ जो है वो कम होगा ही नहीं। जब आप लोभ कम करोगे तो अपने आप आपका भला होता चला जाएगा। और अगर ये आवश्यकताएं कम नहीं होगी तो आपका लोभ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर आपको संपत्ति की ओर झांकना ही पड़ेगा। फिर वो जो हमने कल परसों बताया था, वो वाला प्रवचन किया था, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको वो रिश्वत लेनी ही पड़ेगी, वो गलत काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अब चाहिए
तो फिर उस किसी भी तरह से पूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो आज का प्रमुख सार यही है हमारी बात का। क्या सार हैगा? हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो हमारी एक अंधी सोच है, क्या सोच है? ब्रांडेड कंपनी, वो हमारे अंदर से नहीं होना चाहिए कि हमें ब्रांडेड कंपनी का ही माल चाहिए, ब्रांडेड का ही हम स्वीकार करेंगे। तो उससे और हम उल्टा हमारे लोभ को बढ़ाने वाले ही वो सब कुछ होगा। ये भाव अगर आप ये रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। समय तो है, आचार्य भगवान की बात को सुनना है। ठीक है, पहले मैं एक और बात बोल देता हूँ कि अभी पर्ची सामने रखी है मेरे पास, उसका और बोल दूँ, फिर उसके बाद आचार्य श्री का संस्मरण में सुना दूंगा कि बन्नी मामोरा में एक कल चर्चा आई थी कि सूतक क्या होता है। जैसे यहाँ धारणा बहुत गलत बनी हुई है सूतक के विषय को लेकर, कि जैसे किसी क्या मरण हो जाता है तो 3 दिन तक मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये गलत धारणा है, कहीं भी किसी भी आगम में नहीं लिखी है। ये जो धारणा है आप इसको गलत माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने दाग दिया, उसके बाद आप आए, दर्शन करने के अधिकारी हैं अंदर। मतलब जिस परिवार को है उस परिवार की बात करो, बाकी सब तो आ सकते हैं। जिस परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो आए, वो मंदिर आए। बल्कि उधर तो ऐसा होता है मंदिर ले जाया जाता है, मंदिर जाने के बाद ही उसकी शुद्धि होती है। यहाँ उल्टा है, या मंदिर में प्रवेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि वहाँ तो उल्टा होता है। उल्टा मंदिर में पहुँचाया जाता है उसे, मंदिर में पहुँचने के बाद ही उसकी शुद्धि मानी जाती है। वो पहले दिन ही, जैसे यहाँ वो जलाकर आता है, घर में जब प्रवेश मिलता है, घर में तब प्रवेश मिलता है उस ओर, जब वो पहले उसको बाहर नहाया जाता है, नहाने के बाद वो मंदिर में दर्शन करने जाए, मंदिर में दर्शन करने के बाद वो घर में प्रवेश होता, उसके पहले घर में प्रवेश नहीं होता। लेकिन यहाँ तो उल्टी प्रथा है। ये क्यों ऐसी प्रथा है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप प्रथाएं भगवान के साथ, धर्म के साथ आप ऐसी उल्टी उल्टी प्रथा क्यों लगा रहे हो? नहीं, बिल्कुल गलत। वो आ सकता है, आने में कोई बाधा नहीं है, दर्शन कर सकता है, अंदर आ सकता है। बस इतना है, जिस परिवार को सूतक लगाए वो धार्मिक वस्तु जो धार्मिक है, जिनवाणी आदि है और अन्य चीजें जो है वो नहीं छुए। अंदर तक आने का पूरा अधिकार है, भगवान के अंदर से दर्शन कर सकता है। वो गंधोदक ना लगाए, वो चावल ना चढ़ाए, वो पूजन ना करे, वो अभिषेक ना करे। लेकिन ये कौन सी धारणा है कि आप अंदर नहीं आ सकते हो? ये जो धारणा है गलत धारणा है, एक गलत परिपाटी है, इसको आप बदलें। सुना है हमने यहाँ पर बामोरा में ये चल रहा है। कल ही बोले हम अंदर नहीं आ सकते महाराज जी। क्यों नहीं आ सकते? बोले निषेध है, समाज में मना है, जिनके मृत्यु हो जाती वो अंदर नहीं घुस सकते। बिल्कुल गलत। और दूसरी धारणा एक और ये कि मान लो जैसे किसी को सूतक है तो छू नहीं सकता आपको, अगर आपको छू लिया तो फिर आप हमें नहीं छूओगे। ये कौन सी बात हुई? ये कहाँ लिखा, कौन से आगम में लिखा है कि जिसके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई वो अगर आपको छू लेगा तो फिर आप अंदर नहीं घुस सकते हो मंदिर में, या आप हमको नहीं छू सकते हो? ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। इसको पूरी तरीके से आप निकाल दो। अगर ये बनी हुई धारणा तो आप इसको बाहर करो। अब ऐसा बिल्कुल सोच नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी मृत्यु हो गई है तो अब वो 3 दिन तक या जितना भी आप मान रहे वो नहीं कर सकता। गलत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा। अध्यक्ष जी, ये नहीं होना चाहिए। समाज में कुरीति है। क्या ये कुरीति है? ये हाँ, इसमें आपको आगे रह के बनाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बल्कि शुद्धि तभी होगी जब वो यहाँ आके दर्शन करेगा। और दूसरी बात, वो लोग जो आए, जो गए हैं, मतलब दाग देने गए नहीं, वो भी आए और वो भी दर्शन करें, तब उसकी शुद्धि मानी जाएगी। उसके बिना नहीं। वहां तो जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तब तक अंदर घर में प्रवेश नहीं मिलता। और यहाँ उल्टी बात हो रही है, पूरा ही विपरीत हो रहा है। ऐसा उल्टा क्यों? या तो हमें कोई आगम दिखा दे कहीं पर कि कहाँ लिखा है ऐसा, या तो आप आगम दिखा दो मुझे कि हाँ महाराज जी यहाँ लिखा है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। लेकिन ये तो उल्टी रीति क्यों चल रही है? ये गलत प्रथा है, इसको बंद करना चाहिए। अध्यक्ष जी और मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, पूरी कमेटी से हम कह रहे हैं इस रीति को आप समाप्त करें, इस पद्धति को आप समाप्त करें। हो सकता है, नहीं हो सकता है? बोलो तो सही। नहीं तैयार हैं आप? तैयार हैं? देवशास्त्र गुरु की बात भी नहीं मानना क्या? तो हाँ तो करो, ठीक है ना? ये अब नहीं होना चाहिए, इसका आप लगा देना। सब छी सकते हैं, सब आ सकते हैं, कोई उसमें कोई बाधा वाली बात नहीं। हाँ, द्रव्य नहीं चढ़ाना, गंधोदक नहीं लेना, अभिषेक नहीं करना, पूजन नहीं करना, जिनवाणी को नहीं हाथ लगाना। बाकी अंदर आने में कहीं कोई भी बाधा नहीं है। बिल्कुल यही हमने शुरू से मतलब संघ में भी देखा है, अपने घर पर भी, पूर्व अवस्था के घर में भी देखा है, और यहाँ की प्रथा से हमें बिल्कुल, और राजस्थान में भी ऐसा चलता है। ठीक है ना? उसको ध्यान रखना। ये अभी पर्ची मेरे सामने आई थी तो मैंने कहा ठीक है, एक कहानी बतानी थी, उस कहानी को छोड़कर मैंने कहा ये बता देता हूँ। अंत में आचार्य भगवान की बात को सुनना है।
सुनना है, बहुत अच्छी बात है। तो एक छोटा सा संस्मरण लेकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवंत का बिहार अमरकंटक से हुआ। अमरकंटक से बिहार हुआ। अमरकंटक से जब बिहार हुआ तो संग साथ चल रहा था। उसी बीच एक गांव में रात्रि विश्राम हुआ। जब गांव में रात्रि विश्राम हुआ तो सुबह से देखा एक बकरा है वो गुरुजी के साथ साथ चलने लगा। एक बकरा है वो गुरुजी के साथ साथ चलने लगा। वो गुरुजी के साथ चलता है, फिर पीछे होता है, फिर गुरुजी के साथ चलता है, फिर चीज हो जाए। सुबह हुई, दोपहर में भी फिर इसी प्रकार से वो बकरा साथ चलने लगा। अब लोगों का उत्साह का केंद्र बन गया कि आखिर ये बकरा आचार्य श्री के कभी पीछे हो जाता है, महाराजों के साथ साथ क्यों चल रहा है। उसको खिलाने पिलाने का प्रयास भी किया। अब फिर क्या है कि जब ऐसा कोई जुड़ जाता है तो फिर सबके भाव हो जाते हैं उधर देखने के। तो देखा, उसको देखने का प्रयास किया कि ये कुछ खा ले पी ले। वो खाने पीने को तैयार नहीं, कुछ खा पी भी नहीं रहा है वो। जब वो कुछ खा पी नहीं रहा था और जब इस प्रकार से देखा तो फिर अगले दिन देखा, फिर वो आ गया सुबह से। अच्छा, रात में गायब हो जाता है। रात में देखो, ढूंढो तो मिलता नहीं है। वो जो है वो रात में हमने किसी ने प्रयास भी किया, वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, गायब। सुबह जब आचार्य श्री बिहार करते हैं तो क्या पता कहाँ से आ जाता है। फिर दूसरे दिन यही क्रम चलता रहा। दूसरे दिन भी उसको खिलाने का प्रयास किया, उसने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन फिर रात में वो गायब। जब गुरुजी बिहार करते हैं तो दिखता है, कहाँ से आता है पता नहीं, कहाँ चला जाता है पता नहीं। फिर तीसरे दिन किसी ने सोचा आखिर है क्या, इसकी फोटो खींचते हैं अपन, इसकी फोटो खींचते हैं। अब किसी ने उसकी फोटो खींची, वो फोटो आई ही नहीं, कैमरे में फोटो नहीं आई। अब जब कैमरे में फोटो नहीं आई और वो उसको लगा भी उसके सामने फोटो खींची जा रही थी, और फोटो खींचे। फिर आचार्य भगवंत के पास कुछ महाराजों ने बोला वो जो बकरा चलता है, अब सुनना ध्यान से, वो जो बकरा चलता है उस बकरे की फोटो खींची गई। आचार्य श्री उसकी फोटो ही नहीं आ रही है। तो आचार्य श्री बोलते हैं औदारिक शरीर की फोटो आती है, वैकृतिक शरीर की फोटो नहीं आती। तो ऐसे भी गुरुजी के भक्त होते हैं जो इस प्रकार के पर्याय बदलकर, इस प्रकार का रूप बदलकर और इस गुरुजी के साथ साथ चलते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुद्राज। आत्म के अहित विषय कषाय। कल अपना आत्म के अहित विषय कौन सा प्रवचन हुआ था? 31वां प्रवचन अपना हुआ था। उसका सार अपन ले लेते हैं कि कल अपन ने कुछ अलग चर्चा करी थी, कुछ चिंतन था। हालांकि कुछ लोगों को वो जमा भी, कुछ लोगों को नहीं भी जमा, लेकिन दे दिया था हमने ब्रांडेड कंपनियों के ऊपर। और उसमें हमने बोला था चीज़ महत्व की है इसलिए खरीदनी है, चीज़ महत्व की है इसलिए खरीदनी है नजरिया तो बिल्कुल उचित नहीं है, बल्कि चीज़ कीमती है इसलिए खरीदनी है, यह नजरिया तो किसी भी दृष्टि में ठीक नहीं है। ठीक है ना? क्या बोला था? चीज़ महत्व की है इसलिए हमें क्या करना है? खरीदना है, ये तो उचित है। लेकिन चीज़ जो है वो कीमती है, ब्रांडेड है, कंपनी की है, ज़्यादा पैसे की है, ये खरीदना तो ये बिल्कुल ये नज़रिया ठीक नहीं है। इस पे अपन ने बात करी थी। और फिर बात करते करते हमने यही बोला था कि जीवन में आवश्यकताओं को आप घटाते जाएंगे तो निश्चित तौर से वो महंगाई भी कम होगी। और महंगाई बढ़ाने का कारण क्या था? बढ़ी हुई मांग ने ही व्यापारियों का दाम और उस वस्तु की कीमत को बढ़ाया है। उसका कारण क्या? आपकी मांग। और मांग में मैंने बोला था आपने कितने कितने रख रहे हैं, 4 जोड़ी, 8 जोड़ी, 10 जोड़ी जूते चप्पल आदि आदि क्या क्या रखते हैं, रखते गए रखते गए रखते, उसी से मांग बढ़ रही है। और मांग बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही हैगी। बढ़ती जाती अपेक्षा ही तो आपको अधिक संपत्ति करने के लिए आकर्षित करती है, ललायित करती है। इसे हमें छोड़ना है। फिर अंत में हमने एक बात बोली थी, वो बोली थी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। इस सरकारी सूत्र के अमल में सुख का अनुभव होने में 100% शायद शंका हो सकती है, लेकिन हमारे अनंत ज्ञानियों ने जो सूत्र दिया है वो दिया है आवश्यकता कम प्रसन्नता अधिक, आवश्यकता कम और प्रसन्नता अधिक। ये हमारे प्रभु ने, हमारे गुरु ने ये उपदेश दिया। इसको हम पालन करेंगे तो 100% इसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। जितनी आपकी आवश्यकताएं कम होगी उतनी ही आपके जीवन में प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। और अपन आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इसी विषय को लेके चलते हैं। रास्ते के नुक्कड़ पर, रास्ते के नुक्कड़ पर एक कुत्ता खड़ा हुआ था। वहीं पान की दुकान पर कुछ भाई लोग खड़े थे। अब वो देखते हैं कि वो जो कुत्ता है
वो कोई गाड़ी आती है तो उस गाड़ी के पीछे निरंतर भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। गाड़ी को छू तो नहीं पाता है वो, फिर पुनः हाफते 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 पुनः आके वहाँ बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर होती है, ऐसा आपका मतलब बार बार नहीं, ऐसा गांव वाला एरिया था जहाँ थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी आती, नहीं तो आप बोले महाराज जी बार बार गाड़ी आती होगी, तो ऐसा ही एरिया था जहाँ पर गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी देर में आती हैगी। फिर थोड़ी देर होती है, फिर गाड़ी आती है, फिर वो कुत्ता उसी प्रकार से भागता है, उस गाड़ी के पीछे भागता चला जाता है। ये क्रम चलता रहा, वो कुत्ता आता है, बैठ जाता है। वहीं जो पास में दोनों भाई लोग खड़े थे, उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा कि भैया एक बात बताओ, ये जो कुत्ता है ये रास्ते यहाँ से भाग रहा है और वहाँ तक जा रहा है, क्या कभी उस गाड़ी को छू पाएगा? क्या कभी उस गाड़ी के पास पहुँच पाएगा? पीछे दौड़ता तो रहता है और फिर पुनः आके यहाँ थक के बैठ जाता है, आखिर क्या है? तो ये कुत्ते का ये निष्फल प्रयत्न देखकर सामने वाले ने कहा, तो अब उस मित्र ने जब पूछा तो मित्र ने उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। ये देखकर उन्होंने कहा, ये किसी गाड़ी पे पीछे भागते भागते संभावना तो नहीं है कि ये छू लेगा, और मान लो उसने छू भी लिया, प्राप्त भी कर लिया, पर कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, क्या उस गाड़ी का मालिक बन जाएगा? क्या कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, उस गाड़ी का मालिक बिल्कुल बन ही नहीं सकता। आप चाहेंगे लाख तो भी नहीं बन सकता। उसी प्रकार दुनिया भर के पदार्थों के मालिक बन जाने के पागलपन का शिकार बनकर हम आंख मूंद कर पदार्थों के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। क्या पता उन पदार्थों को हम छू पाएंगे कि नहीं, लेकिन दौड़ तो जारी है, इच्छाएं तो जारी है, हम दौड़ रहे हैं। और हम उस कुत्ते को कह रहे हैं तुम समझदार नहीं हो, तुम पागल हो, दौड़ते दौड़ते हाँप जाओगे, लेकिन और प्राप्त कर भी लिया तुम उसके मालिक नहीं बन पाओगे। अब बताओ, तुमने भी प्राप्त कर लिया, क्या साथ ले जाओगे उसको? प्राप्त कर भी लिया तो क्या हमेशा के लिए तुम्हारे लिए वो बन जाएगा जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिस संपदा के पीछे तुम दौड़ लगा रहे हो? कुत्ते से तो तुम कह रहे हो कि वो कुत्ता समझदार नहीं है, लेकिन अपने अंदर भी झांक कर देखो उस कुत्ते के माध्यम से कि आप भी तो उसी की तरह भाग रहे हो जैसे कुत्ता भाग रहा है। ऐसे हम भी तो संपदा के पीछे भागे जा रहे हैं। ये जो तुम्हारा लोभ है वो असीम है।